फिर उसके बाद में हमारे पास आता है नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन का मतलब पता ही है, इलेक्ट्रॉन होता है, और एफिनिटी, एफिनिटी यानी कि प्यार। ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, प्यार है। क्या है? प्यार है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन बहुत प्यारा है, और उसे इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए ना, दे दो ना, तो बहुत जीवन में सुखी रहेगा, यानी कि जीवन में वो क्या रहेगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसी भी कोई भी चीज़ अगर स्टेबल होता है, हमें क्या पता है कि कोई भी चीज़ स्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, अपने को पता ही है ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, यानी कि कोई भी चीज़ अगर स्टेबल होता है तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। तो मैंने अभी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। तो किसी को कोई भी एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो मैंने बोला एनर्जी घटती है। तो जैसे ही वो स्टेबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, स्टेबल बनेगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, कुछ रिलीज़ करेगा, हमेशा क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये समझ गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एनर्जी रिलीज, ना कि रिक्वायर। ठीक है, अभी मैंने अच्छे से समझा था रिलीज क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी यानी कि कुछ एनर्जी उसने रिलीज़ की है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गया। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज़ कब कब एनर्जी कब रिलीज़ होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो यहाँ पर भी हमें आइसोलेटेड गैसेस एटम का ध्यान रखना है कि अकेला होना चाहिए, बॉन्डेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, और गैसेस होना चाहिए, सॉलिड या फिर लिक्विड नहीं होना चाहिए। और एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, रिलीज होती है, हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देख लिया, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी यानी कि जो डेल्टा एच का जो चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच का चेंज व्हेन वन मोल, जब भी एंथैल्पी आता है तो वन मोल की बात करते हैं, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, तो खाली यहाँ पर वन मोल की बारी है। जैसा सेम अपन ने कहाँ पर देखा था, आयोनाइजेशन एनर्जी देखा था, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देख लिया था। ठीक है, आयन एनर्जी में क्या था, खाली एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे थे, और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हैं। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, और जब और ये मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाता है मेरे पास, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कितना मेरा एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कितना डेल्टा एच का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, अभी एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है। यानी कि अगर ये 5 है, 5 जूल है, तो ये भी 5 ही जूल रहेगा, खाली साइन अलग हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि देख लो डेफिनेशन में पूरा है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी यानी कि प्यार। समझो मुझे किसी के लिए प्यार है तो उसको मैं साइन दूंगा पॉजिटिव, क्या दूंगा, पॉजिटिव। लेकिन मेरा क्या हो रहा है, मैं स्टेबल हो रहा हूँ उस प्यार में रह के। ठीक है, मैं उस प्यार में रह के, ठीक है, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। ठीक है, तो मुझे उससे प्यार है, तो मुझे प्यार है तो मैं पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या, उससे एफिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन मेरा उस लड़की के लिए प्यार का एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है। और जैसे ही मैं उस लड़की से प्यार में आता हूँ, ठीक है, तो मैं स्टेबल हो जाता हूँ, यानी कि मैं एकदम, मेरा एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मैं ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहता, मैं अनस्टेबल नहीं रहता, मैं एकदम उतावला नहीं रह जाता, मैं, मेरा एकदम जीवन में क्या रहता है, एकदम जीवन स्मूथ चलता है, स्टेबल चलता है, यानी कि एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो एफिनिटी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मेरा एनर्जी कम हो जाती है, मैं स्टेबल रहता हूँ, मैं एकदम शांत रहता हूँ, मस्त अपने ठीक है फोकस में रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बैकअप में है, मेरे पीछे कोई है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मेरे को उसके लिए प्यार है तो एनर्जी क्या हो रही है, मेरी कम हो रही है, मैं रिलीज हो रही है, और मैं स्टेबल हो रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो डेल्टा एच मेरे पास क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ये समझ गया पूरा एनालॉजी से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जो प्यार लोगे, ठीक है, प्यार से जो इलेक्ट्रॉन अपन लेंगे, ठीक है, उसको अपने जीवन के अंदर लाएंगे, तो जो एनर्जी रिलीज होगी और मैं जो स्टेबल होऊंगा उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम रहता है, खाली साइन क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, क्या रहेगा, साइन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 जूल है, किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसका क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, 10 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना हो जाएगा, -10 जूल हो जाएगा। वैल्यू सेम रहेगा, खाली क्या, साइन अलग रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको प्यार है, ठीक है, प्यार है इलेक्ट्रॉन के लिए, और 10 जूल एनर्जी इसका रिलीज हो रहा है ऐसा। फिर उसके बाद में यहाँ पर माइनस, यानी कि एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है 10 जूल। तो ये वाली बात भी समझ चुके रहोगे पूरे एनालॉजी से। तो वही मैंने लिखा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, खाली क्या, साइन अलग अलग रहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं और एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। ये समझ गया, ये मस्त एनालॉजी से, है ना।
फिर एक और चीज़ देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जब भी लेते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक मोस्टली हो जाता है ना, एक्सोथर्मिक। लेकिन एक और चीज़ देख लो, एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज आइदर एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक कब होगा? जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल P3 रहेगा, P3 है या फिर मेरे पास D5 है, ये स्टेबल है पहले से ही, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? ये क्या है? हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड है तो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो ये कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक, यानी कि इनको ज़बरदस्ती एनर्जी देकर दिलवाना पड़ेगा। भाई बंदूक के नोक रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ले, चल चल इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंडोथर्मिक किसके लिए होता है? जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखे या फिर फुल फील्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेंगे? पहले से स्टेबल है ना, वो पहले से ही किसी के लाइफ में कोई है तो दूसरे को क्यों अपने लाइफ के अंदर एंटर करने देगा, है ना, वही है ना, वही चीज़ है यहाँ पर। तो सेम टू सेम पहले से ही स्टेबल है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्यों आना चाहेगा, क्यों अपना पूरा जो लाइफ का उथल पुथल करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये वाला समझ गया अपने को कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक कब हो सकता है? जब वो स्टेबल बन रहा हो। फॉर एग्जांपल किसी के पास P5 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर P6 बन जाएगा फुल फील्ड। किसी फॉर एग्जाम्पल्स किसी के पास P2 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर P3 बन जाएगा हाफ फील्ड, है ना। तो तब जब ऐसा हो रहा रहेगा तब मेरे पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ये लोग। और P3 और P6 हुआ या फिर D5 या फिर D10 हुआ मेरे पास, तो वो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि उनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इसलिए वो लोग को ज़बरदस्ती दिलवाना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक। तो कोई पूछेगा कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन किसी को भी दोगे तो एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक? बोलने का कभी भी क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। एंडोथर्मिक होगा जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड रहेगा, और एक्सोथर्मिक कब होगा? जब वो पार्शियली फील्ड रहेगा या फिर स्टेबल बनने लायक रहेगा। तो फॉर एग्जांपल P2 रहेगा तो P3 बना रहेगा, तब मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सो हो जाएगा, ठीक है। P5 रहेगा, P6 बन रहा रहेगा, तब मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। D4 रहेगा, D5 बन रहा रहेगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। D9 रहेगा, D10 बन रहा रहेगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी अपन देख के आए थे कि हमेशा वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एंडोथर्मिक ही होता है, क्योंकि हमेशा क्या करना रहेगा? उसके जेड इफेक्टिव को क्या करना पड़ेगा? ओवरकम करना ही पड़ेगा न्यूक्लियस को। अगर एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है तो ये हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी का हमेशा क्या रहेगा? मेरे पास एंडोथर्मिक ही रहेगा। लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या? एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। तो ये वाला कंसेप्ट अपन ने मस्त अच्छे से समझा है ना। इतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, बता दे रहा हूँ। और ये सेशन रीजन के अंदर भी आ सकता है। तो फर्स्ट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। फिर क्या बोला? एडिशन ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मेरे पास हमेशा क्या रहेगा? एंडोथर्मिक रहेगा। कि एक इलेक्ट्रॉन ना कोई भी ले लेता है तो फर्स्ट वाला एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ना हर कोई नहीं लेता है ना, हर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। फॉर एग्जांपल भंडारे में अपन जाते हैं, ठीक है, भंडारे में 2 पूड़ी तो सब ले लेते हैं, है ना, 2 पूड़ी मैक्सिमम क्या, इसलिए 2 पूड़ी डालते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है सब और पूड़ी लेते जाएंगे, है ना। तो कोई फिर जाते ना, फिर या फिर शादी में जाते तो मेहमान लोग देख ज़बरदस्ती करते, अरे अरे ले लो, अरे थोड़ा सा और ले लो, अरे मेरा मान रख लो, थोड़ा सा और ले लो। तो ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक, यानी कि हीट देना पड़ रहा है। बोल रहा है अरे ले लो, अरे कितना ही खाया है, और ले लो और खा लो। तो वही है कि पहली इलेक्ट्रॉन हर कोई ले लेता है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक होता है मोस्टली, ठीक है। एंडोथर्मिक कब होता है? खाली जब हाफ फिल और फुल फिल हो। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन या फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक ही हो रहेगा। हमेशा उसको क्या प्रेशराइज करना ही पड़ेगा। जैसे मेहमान शादी में करते हैं, अरे कितना ही खाया है, और ले लो, समझ रहे हो? पूरा एनालॉजी से समझा रहा हूँ मस्त एकदम, है ना। तो सेकंड और थर्ड और या फिर फोर्थ जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे तो वो हमेशा क्या रहेगा? एंडोथर्मिक ही रहेगा। और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन ऑलवेज एंडोथर्मिक, वही है सेम वाला ये कंसेप्ट है। ये पॉलीवैलेंट एनायन बना रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन तो हर कोई ले लेता, मैंने बोल दिया, ठीक है, कि तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा ये वाला स्टेप। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो ये -2 बन जाएगा। ये ज़बरदस्ती करना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक पूड़ी तो हर कोई खा लेगा, लेकिन एक से ज़्यादा पूड़ी दोगे उसको नहीं खा पाएगा, तो ये एंडोथर्मिक रहेगा ये वाला। फिर मैंने A3 बनाया, एक और इलेक्ट्रॉन देता है A-3, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन दिया मैंने A-4, तो यहाँ से यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो या तो एनर्जी कुछ रिलीज हो रही रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही रहेगी? पूरी ठीक है, इतने स्टेप में क्या देनी पड़ रही रहेगी। तो कुछ ही रिलीज हो रही है, बहुत देनी पड़ रही है, तो ओवरऑल में क्या हो जाए? देना ही पड़ रहा है। तो वही बोल रहा है मुझे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन के लिए हमेशा एंडोथर्मिक रहेगा, क्योंकि खाली फर्स्ट स्टेप के अंदर रिलीज होगी,
ठीक है, वो अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी स्टेप है सबके ना अपने को खुद से देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ही रिलीज हुई, लेकिन बाकी में बहुत देना पड़ा। तो एट द एंड ओवरऑल अपने को एनर्जी देना ही पड़ा। इसलिए जो पॉलीवैलेंट बनाओगे, पॉलीवैलेंट यानी कि बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है, एक एटम को, ठीक है, जब एनायन बन जाएगा तो उसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट एनायन। तो पॉलीवैलेंट एनायन के अंदर हमेशा क्या हो जाता है, वो एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि खाली फर्स्ट स्टेप के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और बाकी स्टेप के अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, मेरे पास देनी ही पड़ती है। तो बाकी स्टेप के जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो फर्स्ट स्टेप के एनर्जी रिलीज के बराबर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ओवरऑल क्या हो जाता है, एनर्जी अपने को देनी ही पड़ती है। तो ये असेसन रीजन या फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं जेईई के अंदर 3 बार आया ये वाला सवाल, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए मैं इतना स्ट्रेस करके पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा स्ट्रेस करके पढ़ाने की, ठीक है। ये समझ गया। तो वो ये कंसेप्ट फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो O माइनस बन गया। अपने को क्या पता है ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का, 16 ग्रुप का, 16 ग्रुप का यानी कि P4 है। क्या ये P4 है? तो मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो P5 बन जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हर कोई ले लेगा। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हर कोई ले लेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ठीक है, ये वाला भी समझ गया। फिर नियॉन देखो, नियॉन का क्या है मेरे पास, ठीक है, नियॉन का कॉन्फिगरेशन कितना 18 ग्रुप का है, 18 ग्रुप का तो P6 हो जाएगा। P6 से पहले से ही फुल फिल्ड है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे ये लेगा ही नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस बना दिया और इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी लेगा ही नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि इनर्ट गैस ना ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, क्योंकि इनर्ट गैस कोई भी रिएक्शन करता ही नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि इनर्ट गैस तभी तो नाम है इनर्ट, इनर्ट यानी कि कोई भी उसको नहीं कर छेड़ सकता है, कोई रिएक्शन नहीं करता। फिर नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का तो मेरे पास कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो P4, देखो P3 हाफ फिल्ड था, मैंने उसको P4 ज़बरदस्ती बनाया, ज़बरदस्ती मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाफ फिल्ड से अनस्टेबल बन रहा है ना, तो ज़बरदस्ती मैंने दिया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो वही मतलब मैंने बोला है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन हर कोई ले लेता है ना। पहला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हर कोई ले लेता है। कब नहीं लेगा पहला इलेक्ट्रॉन हर कोई, जब या तो हाफ फिल्ड रहेगा फिर फुल फिल्ड रहेगा, तब अपने को ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पहला इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे थे, लेकिन ये हाफ फिल्ड था, इसलिए अपने को ज़बरदस्ती करना पड़ा, ठीक है। और दूसरे तीसरे के अंदर तो हमेशा ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। और पॉलीवैलेंट के अंदर जो ओवरऑल पहले वाला का एक्सोथर्मिक हो जाएगा और ओवरऑल पूरा देख लेंगे तो बाकी स्टेप के अंदर एंडोथर्मिक था, तो बाकी का जो एंडोथर्मिक का जो एनर्जी देना पड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट स्टेप के कंपेयर में। तो पॉलीवैलेंट जब भी बनेगा तो मेरे पास क्या एंडोथर्मिक ही वो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर फुल फील्ड कोई रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा ही नहीं, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्सली फील्ड रहेगा, ठीक है, पार्सली फील्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्सली फील्ड यानी कि P5 हुआ तो वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन P6 होना चाहेगा। तो पार्सली फील्ड है ना, ये हाफ फील्ड भी नहीं है फुल फील्ड भी नहीं, पार्सली फील्ड है, तो ये चाहेगा, इसलिए पॉजिटिव हो जाता है पार्सली फील्ड का। और हाफ फील्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल P3 है तो ये नहीं चाहेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो सब प्यार प्यार का खेला है और साइन साइन का खेला है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के लिए चाह, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, एंडो या फिर एक्सो, ठीक है। पूरा सब कंसेप्ट से मैंने समझाया, ठीक है, एक भी से रटा ही नहीं है और कभी कंफ्यूज भी नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेड इफेक्टिव कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड इफेक्टिव अपने को पता है कि जो न्यूक्लियर पॉलीवैलेंट, ठीक है, एटम के अंदर, ठीक है, बीच का ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेगा और आउटर मोस्ट में क्या रहेगा मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको ही बोला जाए जेड इफेक्टिव, यानी कि बीच वाले रिपेल करेंगे सिग्मा से, रिपल्सन से, शील्डिंग इफेक्ट लगाएगा और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको जेड से खींचेगा। तो टोटल कितने जेड से खींचेगा, जेड माइनस सिग्मा, और जेड माइनस सिग्मा को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। जितने ये खींचेगा इसको, ठीक है, जितना ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट वाले को खींचेगा उतना ही उसका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ प्यार करना। तो प्यार कब करते हैं, जब गले मिल के करते हैं ना, गले मिल के करते हो अपने अपने प्यार, जिससे भी प्यार करते हैं उसको अपन पास रखना चाहते हैं, दूर नहीं, ये दूरियां नहीं सही जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, प्यार करेगा तो इसके पास बुलाएगा। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। तो पहला वाला अपने को फैक्टर समझ गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियस कितने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यानी न्यूक्लियस को प्यार है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग। तो जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो थे फैमिली जो क्या कर रहे, रिपल कर रहे थे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ये प्यार को क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस के प्यार के बीच में
आ रहे थे कि भाई हम तुम लोगों को नहीं मिलने देंगे, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये प्यार को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे ना, ये बीच वाला शील्डिंग यानी रिपल कर रहे, बीच वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और बाहर वाला भी नेगेटिव है, रिपल कर देगा तो न्यूक्लियस को अच्छे से नहीं खींच पाएगा, अच्छे से नहीं खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। इसलिए शील्डिंग अगर बढ़ेगा यानी रिपल्सन बढ़ेगा अंदर वालों का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर वही मेरा साइज़ क्या हो जाता है, अगर मैं साइज़ बड़ा है, ठीक है, साइज़ बड़ा यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो ये दूरियां नहीं सही जाती है, तो दूर है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं खींच पाएगा, ठीक है, पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, है ना। फिर उसके बाद मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड जो है स्टेबल है और फुल फील्ड भी मेरे पास क्या स्टेबल हो जाता है, क्यों, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, जितने ज़्यादा एक्सचेंज होता है उतने क्या होता है, स्टेबल माना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता चुका, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो स्टेबल हो जाते हैं तो ये इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, जीरो हो जाता है या फिर स्लाइटली पॉजिटिव मान लेते हैं, बहुत कम सा पॉजिटिव, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होता, जीरो हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की चाह इनको है ही नहीं, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन इनको चाह पसंद ही नहीं है, थू मुझे नहीं पसंद, जाओ मेरा पेट भरा हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में पहले से ही मैं स्टेबल हूँ, मैं पहले से ही स्टेबल हूँ, तो मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, ठीक है। ये लोग ये ऐसा चाह रहे, ठीक है, कि मैंने बहुत लोगों से धोखा खाया, अब मैं कोई लड़की के पीछे नहीं पड़ूंगा, ठीक है, तो मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए। या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव, हाँ, कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है। अगर वो लड़की मुझे क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, तो हाँ मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो या तो जीरो है या तो स्लाइटली पॉजिटिव, अगर कोई भी बंदा अगर स्टेबल है तो, ठीक है। तो सेम टू सेम सारे के सारे अपना क्या है, रियल लाइफ के बेसिस पर ही अपन समझ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, ठीक है। जीवन में भी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और नीट के लिए तो होनी ही चाहिए, तभी तो अपना नीट निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये अपने को समझ गया। फिर अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा क्या देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो हमें क्या पता चला कि लेफ्ट से राइट मेरे पास क्या होता है, लेफ्ट से राइट अपना क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो मतलब लेफ्ट से राइट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। और टॉप से बॉटम मेरा साइज़ बढ़ता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ है, ठीक है। जितना दूर है वो इलेक्ट्रॉन दूर है मेरा, ठीक है, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी, तो टॉप से बॉटम मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घटेगा। इतना इस चीज़ से अपने को समझ आ चुका है। लेकिन देखते हैं क्या असली में ऐसा होता है क्या, कुछ एक्सेप्शन नहीं है क्या, तो वो देख लेते हैं कुछ एक्सेप्शन है कि नहीं हमारे पास, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हमारे पास है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो एक्सेप्शन अपने को देखने को मिल जाता है कि जो थर्ड पीरियड होता है ना, थर्ड पीरियड उसका ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से। ऐसा क्यों देख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी थर्ड पीरियड का जो है इलेक्ट्रॉन के लिए चाह ज़्यादा हो जाता है सेकंड पीरियड से। क्यों, कि जो सेकंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है, सेकंड पीरियड में कितने, सेकंड पीरियड में 2 सेल होते हैं, 1 सेल और 2 सेल। थर्ड पीरियड में कितने सेल हो जाते हैं, 1, 2 और 3 सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में 2 सेल है तो उसका साइज़ छोटा है, और साइज़ छोटा है तो अगर इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, 2 ही सेल है और इलेक्ट्रॉन लेगा, एक तो छोटा सा है, तो रिपल्सन उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटे के अंदर, छोटा पैक के अंदर एक और मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो वो क्या बन जाएगा, छोटा पैक बड़ा धमाका बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा है, उसको मैं अगर कोई, ठीक है, कि जीवन में कोई लड़की आ जाए तो वो क्या कर लेगा, पागल हो जाएगा, वो भूख प्यास सब छोड़ देगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए जो सेकंड वो लड़की को संभाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कभी भी एक राइट एज में अपने को रिलेशनशिप रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो जो पीरियड 2 है, पीरियड 2 का साइज़ छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन को संभाल ही नहीं पाएगा, एकदम बेचैन हो जाएगा, या तो एकदम बहुत ही एकदम पागल हो जाएगा, या तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, या तो कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही है कि अगर साइज़ छोटा है तो क्या, अगर रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा उसका सेकंड पीरियड का, इसलिए सेकंड पीरियड का कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन यानी कि अनस्टेबिलिटी, है ना। लेकिन जो थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड के नाम अपने को पता है, थर्ड पीरियड के नाम हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। ये थर्ड पीरियड क्या होता है मेरे पास, देखो 3s से 3p, ठीक है, 3s से 3p और 3d मेरे पास आ जाता है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल हो जाते हैं मेरे पास थर्ड पीरियड के अंदर, कि डी ऑर्बिटल मेरे पास क्या हो रहा है, पूरे का पूरे खाली रहता है, पूरे के पूरे अगर खाली रह जाते हैं तो यहाँ पर स्पेस है, वेकेंट डी ऑर्बिटल ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकते, खाली है जगह, खाली है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, देखो हम लोग भी कहाँ जाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रेन है, एक फर्स्ट क्लास है और एक सेकंड क्लास डब्बा है। सेकंड क्लास में बहुत गर्दी है, बहुत एकदम लटक लटक के जा रहे लोग, ठीक है, एकदम मर रहे, एक दूसरे के पसीने की बदबू आ रही है उसके अंदर। और फर्स्ट क्लास के अंदर क्या है, मस्त बैठने की जगह है। हम कहाँ जाना चाहेंगे कि भाई फर्स्ट क्लास में बैठने की भी जगह है, सेकंड क्लास में तो भाई लटक लटक के जाना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, पसीने की बदबू, एक तो गर्मी वर्मी, तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए जहाँ पर जगह है। तो सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन भी क्या सोचता है कि सेकंड जो पीरियड जो है ना बहुत छोटा सा है,
ठीक है। अगर मैं वापस जाऊँगा तो मुझे एकदम कंजेस्टेड रहना पड़ेगा। लेकिन जो थर्ड पीरियड है ना, उसके पास सोचता है कि देखो थर्ड पीरियड के पास ना वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो मुझे जगह मिल रही है वहाँ पर अच्छे से बैठने की, मेरा स्वागत किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। मस्त मैं पंखे की हवा खा सकता हूँ, अच्छे से एकदम पैर फैला के पसर के बैठ सकता हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि मैं थर्ड पीरियड में जाता हूँ, इसलिए जो थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जगह है, जगह यानी कि वेकेंट डी ऑर्बिटल हो जाते हैं। लेकिन सेकंड पीरियड के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो वही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड ज़्यादा हो जाता है सेकंड पीरियड से। समझ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड क्यों हो जाता है सेकंड पीरियड से, क्यों कि थर्ड पीरियड के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जगह है, तो इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहेगा। और सेकंड पीरियड के पास क्या है, मेरे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वहाँ पर कंजेस्टेड रहे, तो वहाँ पर रिपल्सन, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा भी तो रिपल्सन हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और चीज़ समझ लो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी एलिमेंट, ठीक है। तो ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, हमेशा ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है, अपने को पता है कि लेफ्ट से राइट मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो मैंने क्या बोल दिया, जेड इफेक्टिव यानी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो है वो आर वाले इलेक्ट्रॉन को कितने से खींच रहे हैं, तो न्यूक्लियस ज़्यादा खींच रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा। तो 17 ग्रुप तक तुम लोग बोलोगे कि 18 ग्रुप तो आ रहा है लेफ्ट से राइट, एकदम राइट में तो 18 ग्रुप है, लेकिन अभी अपन ने देखा कि 18 ग्रुप इनर्ट होता है, कुछ नहीं लेगा, या तो नहीं लेगा भी नहीं और देगा भी नहीं। तो ग्रुप 18 का क्यों नहीं हो जाता, ग्रुप 18 तो राइट में आता है, लेकिन राइट में सबसे ज़्यादा होता है हमें पता है, लेकिन ग्रुप 18 क्या है, इनर्ट है। इनर्ट यानी कि कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। इसलिए ग्रुप 17 का क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है पूरे किस में, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और थर्ड पीरियड का क्यों हो जाता है सेकंड पीरियड से, क्यों, ये थर्ड पीरियड के पास क्या, वेकेंट डी ऑर्बिटल जगह है इलेक्ट्रॉन के लिए, मस्त एकदम पसर के बैठेगा, लेकिन सेकंड पीरियड के पास क्या, एकदम कंजेस्टेड बैठेगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए वो थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से। वही पूरा अपन एक्सेप्शन देख लेते हैं, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 16 ग्रुप, ठीक है, और 17 ग्रुप का अपन क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर अपन देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, तो ये थर्ड ग्रुप का है, और ये मेरे पास क्या, सेकंड ग्रुप का बोरॉन। तो अभी मैंने बोला कि थर्ड ग्रुप का ज़्यादा हो जाता है सेकंड ग्रुप से, और सेकंड ग्रुप का कम होते होते सबसे कम हो गया 13 के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये देख लो, ये मेरे पास थर्ड ग्रुप का है, ये थर्ड ग्रुप का है, और ये मेरे पास क्या है, सेकंड ग्रुप का है। कौन सी, गीता स्नेह प्रभा। तो मैंने बोल दिया था कि सॉरी, ये थर्ड ग्रुप का है और ये सेकंड ग्रुप का है, कार्बन, ठीक है। सिलिकॉन थर्ड का है, सिलिकॉन थर्ड का है और कार्बन सेकंड का है। तो मैंने बोल दिया था थर्ड का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है सेकंड से, क्यों, क्योंकि इसका ना जगह है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका ना वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का ज़्यादा हो जाएगा कार्बन से, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी देख लो, ये मेरे पास कौन सा ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, और ये मेरे पास सल्फर कौन सा, थर्ड ग्रुप का है। थर्ड ग्रुप का ज़्यादा हो गया सेकंड ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का इतना घट गया कि सबसे लास्ट में चला गया। फिर ये देख लो, ये मेरा थर्ड ग्रुप का है और ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड ग्रुप का है। तो मैंने बोल दिया क्या, थर्ड ग्रुप का ज़्यादा सेकंड ग्रुप से, और सेकंड ग्रुप का क्या हो जाए, कम हो जाएगा, फ्लोरीन का कम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंने बोल दिया था, सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका हो जाता है, 70 ग्रुप में, और 70 ग्रुप में भी टॉप से बॉटम घट रहा है, तो 70 ग्रुप में से सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का बोल देगा सबसे ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है मेरे पास, ठीक है। लेफ्ट से राइट मेरे पास जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस जो है आटोमस को कितने से खींचता है उसको बोलते हैं अपन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ठीक है बढ़ रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की चाह भी बढ़ेगी न्यूक्लियस के लिए, और वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, तो लेफ्ट से राइट मेरे पास बढ़ रहा है। लेकिन 18 ग्रुप क्या होता है, सबसे राइट में होता है, लेकिन 18 ग्रुप क्या होता है, इनर्ट होता है, यानी कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, ना तो लेगा इलेक्ट्रॉन ना तो देगा, ना लेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, या फिर स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 70 ग्रुप का क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। और अपने को क्या होता है, टॉप से बॉटम क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, तो मेरा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है बहुत दूर चला जाएगा, तो न्यूक्लियस उसके ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा पकड़ से नहीं पकड़ पाएगा, उसको नहीं ले पाएगा, इलेक्ट्रॉन उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। इसलिए टॉप से बॉटम मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, लेफ्ट से राइट बढ़ता है, टॉप से बॉटम घटता है। तो 17 ग्रुप का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे राइट में है, ठीक है, और टॉप से बॉटम घट रहा है, तो 17 ग्रुप में से भी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। तो पूरे पीरियोडिक टेबल का ना क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाता है मेरे पास, ठीक है, ये समझ गया। फिर थर्ड पीरियड का ज़्यादा हो जाता है मेरे पास सेकंड पीरियड से। थर्ड पीरियड का ज़्यादा क्यों हो जाता है सेकंड पीरियड से, क्यों, कि थर्ड पीरियड क्या, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसको अच्छे से 5 स्टार जैसा जगह मिलेगा रहने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पीरियड का है उसको एकदम क्या दब के रहना पड़ेगा। तो थर्ड पीरियड का मेरा ज़्यादा हो जाता है सेकंड पीरियड से। तो जो 13 ग्रुप का ना, जो थर्ड पीरियड का जो है, थर्ड पीरियड का जो एल्यूमिनियम जो है उसका ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड का इतना कम हो जाता है कि सबसे लास्ट में चले जाता है वो, ठीक है। फिर वही सेम है कि जो थर्ड पीरियड का जो सिलिकॉन है वो ज़्यादा हो जाता है कार्बन से,
ठीक है, सेकंड पीरियड के। फिर वही 16 ग्रुप के अंदर जो थर्ड पीरियड का जो है मेरे पास सल्फर, उसका ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का इतना कम हो जाता है कि एकदम लास्ट में चले जाता है, ठीक है। और इस 17 ग्रुप के अंदर थर्ड पीरियड का जो क्लोरीन जो है उसका ज़्यादा हो जाता है मेरे पास ठीक है, सेकंड पीरियड से। और सेकंड पीरियड का क्या पर थोड़ा सा ही कम रहता है, ठीक है, इसलिए जस्ट उसके नीचे हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अपने को ग्रुप के अंदर पूरी की पूरी समझ आ चुका है, ठीक है। फिर पीरियड के अंदर देख लेते हैं अपन, पीरियड के अंदर कैसे हो जाता है। तो मैंने बोल दिया लेफ्ट से राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो क्या करेगा न्यूक्लियस, क्या करेगा पकड़ के रखेगा बार वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो हाई हेलो, तो ये लेफ्ट साइड मेरा बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोल दिया था एक और चीज़ कि इनर्ट गैस क्या करते हैं, ना तो लेते हैं ना तो देते, लेगा ही नहीं, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैस का 0 या फिर स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मेरे पास हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इनर्ट गैस से। कौन से वाले पीरियड में, ये फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का क्या कर लो, ट्रिक याद कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन ही है, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन ने देखा है कि जो P3 है फुलफिल वो नहीं लेगा और P6 है वो भी नहीं लेगा। तो ये इसी कंसेप्ट के ऊपर ये वाला पूरा ऑर्डर बनाया गया है कि P3 नहीं लेगा और P6 नहीं लेगा। तो कंसेप्ट तो वही है, लेकिन एक मेरे ख्याल से ना तुम लोगों को याद भी कर लेना चाहिए ताकि फट से आंसर क्या हो जाए, याद हो जाए। तो याद कैसे करते हैं, याद करने का मेरे पास ट्रिक है, ये देख लो। ये ये फर्स्ट पीरियड का देख लो, सेकंड पीरियड का ट्रिक कैसे याद कर लो। बेटे ने, ठीक है, बेरिलियम, पहले बताता हूँ मैं, बेरिलियम है, ये नियॉन है, ये मेरे पास क्या नाइट्रोजन है, फिर ये बोरॉन है, ये लिथियम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये मेरे पास क्या फ्लोरीन है, ठीक है। तो ट्रिक क्या मेरे पास, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, ठीक है। तो बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। तो ये ट्रिक हो गई सेकंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। फिर थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं। मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। तो देख लो, मैग्नीशियम, आर्गन, एल्यूमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का याद रख लोगे कैसे, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। तो ये दोनों का अपने को क्या करना है, याद ही रखना है, किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड और थर्ड पीरियड का, ठीक है। तो सवाल देख लेते हैं अपन, सवाल अपने को कैसे पूछा जाएगा। सवाल जब भी पूछा जाएगा देख लो, मस्त सवाल ऐसे पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ सवाल भी अपन पूरा का पूरा एक एक करते जाएंगे। तो पहला बोल दिया कि अपने को कि टेल वेदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं। अपने को क्या पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन की चाह क्या होती है, अपोजिट हो जाता है, यानी नेगेटिव साइन हो जाता है किसका, डेल्टा एच ई जी का, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। यानी किसी को इलेक्ट्रॉन की चाह है, पॉजिटिव है, तो इसका उसमें वो क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए उसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, नेगेटिव है, तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं क्या। तो अपने को क्या पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है कि कितना एनर्जी देना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, वो वाला पूछ रहा है, चाह नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को ये वाली चीज़ पता हो जानी चाहिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट सवाल अपने को क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे पास क्या बन गया, F- बन गया है, ठीक है। फ्लोरीन को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे पास क्या बन गया, F- बन गया है। तो फ्लोरीन मेरे पास कौन सा ग्रुप का, ध्यान से देख लेते हैं। फ्लोरीन कौन सा ग्रुप का मेरे पास, 70 ग्रुप का, 70 ग्रुप का। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, P5 हो जाएगा, P5 है, P5 से P6 बनना चाहेगा कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लेके, हाँ लेना चाहेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की चाह क्या पॉजिटिव है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की चाह अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ क्या, डेल्टा एच ई जी। इलेक्ट्रॉन की चाह अगर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में स्टेबल हो जाएगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए डेल्टा एच क्या, नेगेटिव, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। समझ रहे हो, पूरा कंसेप्ट से कंसेप्ट है, ठीक है। खाली मैं बता नहीं रहा हूँ कि खाली नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों अभी बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन की चाह है, यानी इलेक्ट्रॉन की चाह पॉजिटिव है तो स्टेबल होगा, कोई भी चीज़ स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी घटती है, एनर्जी घटेगी तो कहा जाएगी एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव है। ऐसे ही मैंने नहीं बोला कि पॉजिटिव उसका उल्टा कर दो, नेगेटिव तो पॉजिटिव कर दो, नहीं, पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला वाला क्या बोल रहा है अपने को, जो ऑक्सीजन है उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे पास क्या बन गया, वो O- बन गया है। तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का, 16 ग्रुप का है, तो वो मेरे पास P4 हो जाता है। ये P4 से P5 बनना चाहेगा, हाँ क्यों नहीं बनना चाहेगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसका एनर्जी घट जाएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि डेल्टा एच ई जी मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अभी समझ गया अपने को। फिर
ओ माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है, ओ माइनस अगर ऑक्सीजन का अगर मैं देखूँ 16 ग्रुप का होता है ऑक्सीजन, 16 ग्रुप का होता है, उसका P4 होता है, लेकिन एक माइनस और है तो P5 हो जाएगा। तो P5 तो खुशी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेना चाहेगा, ठीक है। तब वो क्या बन जाएगा, P6 बन जाएगा, है ना। P5 है ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो P6 बनना चाहेगा, कि फुलफिल बनना चाहेगा, है ना, पार्सली से फुलफिल बनना चाहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं कि पॉजिटिव हो जाएगा। सोचो, अरे सोचो, देखो तो हम लोग क्या सोचोगे, मैंने भी कैसे सोचा, देखो ऑक्सीजन जो है ओ माइनस है, ऑक्सीजन कितना होता है मेरे पास 16 ग्रुप का है, ठीक है, तो P4 हो जाएगा, एक माइनस है तो P5 हो जाएगा। P5 तो एक इलेक्ट्रॉन खुशी लेना चाहेगा, अगर खुशी लेना चाहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने नेगेटिव क्यों लिखा, सोचो, अरे सोचो, यही तो मैंने फंसाया था। देखो मैंने एक बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा हर कोई ले लेता है, लेकिन जब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन देने चाहोगे तो एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, इसलिए सारे रूल को एक साथ में रखते जाना, समझ रहे हो, कि एक पूड़ी हमेशा शादी में हर कोई खा लेता है, लेकिन दूसरी पूड़ी जो है वो मेहमान लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये नहीं लेना चाहेगा और इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये पूड़ी खाएगा एक और, समझ रहे हो कि नहीं, कि ये पॉली एटॉमिक नहीं बन रहा, पॉली एनायन नहीं बन रहा है, ठीक है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक आयन नहीं बन रहा, हाँ कि माइनस बनता -2 बन गया, इसलिए ये समझ रहे हो। फिर अगला भी देख लो, ऑक्सीजन से मेरे पास क्या होगा 2, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगी और इसको एनर्जी देना पड़ेगा। सेम टू ये दोनों सवाल एक ही है कि इसका -1 था और इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो बन गया, और इसको डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया एक स्टेप में, तो ये भी बन गया। तो समझ रहे हो कि नहीं, कि एक पूड़ी हर कोई खा लेता है, लेकिन दूसरा पूड़ी ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तो वही वाला कंसेप्ट लगा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है अपने को, कि नाइट्रोजन है, उसको मैंने क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो N- बन गया, तो नाइट्रोजन मेरा 15 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, तो ये मेरे पास P3 है, और P3 नाइट्रोजन क्या 15 ग्रुप का है, और नाइट्रोजन मेरे पास क्या है P3 है, तो ये हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नहीं लेना चाहेगा, तो इसको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा एच मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देख लो N- पहला इलेक्ट्रॉन हर कोई ले लेता, लेकिन दूसरा ये पॉली एटॉमिक बन रहा है, पॉली एनायनिक बन रहा है, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, लेकिन इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो कोई लेगा ही नहीं, इसलिए इसका एनर्जी ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं लेना चाहेगा, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ये सारा कंसेप्ट अपन को समझ आ रहा है। वो ये वाला भी देख लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन हर कोई ले लेता, बाद में जो भी पॉली एनायनिक बनता है ना, कोई नहीं लेना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव और हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। इसको डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे भाई, एक पहला वाला ले लेगा, लेकिन बाकी के 2 नहीं लेगा, ठीक है, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, और बाकी ये 2 का ज़्यादा ही होता है हमेशा, पहले वाले जितना रिलीज होता है, तो हमेशा का एंडोथर्मिक रहेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो पहले टाइप का सवाल अपने को समझ गया है, कि पूछ लेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा और डेल्टा एच ई का साइन क्या होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन अगर वो लेना चाहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी घटेगा, मतलब एनर्जी गई का रिलीज हो गई, ठीक है, रिलीज हो गई, तो डेल्टा एच ई जी नेगेटिव हो जाएगा, समझ गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ई जी, ये वाला अपने को कंसेप्ट अपने को समझ आ चुका है। फिर पहला वाला ये कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ई जी, ये समझ गया। फिर दूसरा कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर क्या, ऐसे सवाल में अपने को क्या चेक करना रहता है, कि अगर वो पार्सली फिल्ड हो, ठीक है, पार्सली फिल्ड हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो ले ही लेगा, यानी कि अगर वो P4 हो तो P5 बन जाएगा, ठीक है, अगर P2 हो तो P3 बन जाएगा, P5 हो तो P6 आराम से बन ही जाएगा, ये अपने को समझ गया। फिर उसके बाद देख लिया हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो तो वो कभी नहीं इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, कभी वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। P3 और P6 हुआ तो कभी वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। और तीसरा कंसेप्ट अपन ने क्या देख लिया, अपन ने देखा कि जो पॉली एटॉमिक जब भी बन रहा हो, पहला इलेक्ट्रॉन हर कोई ले लेता, लेकिन जो पॉली एटॉमिक यानी O2- एक और इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तो उसको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉली एटॉमिक एनायन जब भी बन रहा रहेगा तो हमेशा उसको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो पहला एक पूड़ी सब खा लेते हैं, लेकिन बाकी ये जो पूड़ी जो, ठीक है, शादी में क्या रहता है, क्या करते हैं, ज़बरदस्ती करना पड़ता है मेहमान के द्वारा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट अपने को समझ आ चुका है कि नहीं, बोलो। अपने पास आ गया है कि कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल में अगर आपने क्या बोल दिया, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला गया है, ठीक है। हाई लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ओ आता है फिर एफ आता है। तो ये लेफ्ट साइड अपने को पता है जेड फैक्टर बढ़ता है, लेफ्ट साइड अगर जेड फैक्टर बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियस कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, खींच रहा है। तो लेफ्ट साइड जेड फैक्टर बढ़ रहा है तो अच्छे से खींचता है, तो लेफ्ट साइड में पास क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा मेरे पास, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से।
और फिर उसके बाद फ्लोरीन और सल्फर देख लो, सेम टू सेम है। और एक और चीज़ अपने को पता ही है कि जो 17 ग्रुप जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका सबसे ज़्यादा मेरे पास हो ही जाता है। 17 ग्रुप का पीरियड पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में अंदर सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो ये 17 ग्रुप का या 16 ग्रुप का, तो इसका ऑब्वियसली ज़्यादा हो गई। फिर ये भी देख लो, ये 17 ग्रुप का या 16 ग्रुप का, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का इसका में ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये 17 ग्रुप का है और ये मेरा 16 ग्रुप का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। या ये 17 ग्रुप का और ये 16 का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्लोरीन का ज़्यादा होगा ही। ठीक है, और ये मेरा 17 ग्रुप का क्लोरीन और ये क्या ऑक्सीजन क्या 16 ग्रुप का, तो ऑब्वियसली क्लोरीन का हो गई। और क्लोरीन का हालांकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा 70 ग्रुप का होता है और 70 ग्रुप में से भी सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, क्लोरीन का हो जाता है। ठीक है, ये क्लोरीन और सल्फर, ये 17 ग्रुप का है और ये 16 ग्रुप का है, तो क्लोरीन का हो गई ज़्यादा। ये 70 ग्रुप का और ये 16 ग्रुप का है, तो क्लोरीन का ज़्यादा हो गई। 70 ग्रुप का ज़्यादा हो जाता है किससे, पूरे पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, 70 ग्रुप का 16 ग्रुप का, तो इसका ज़्यादा हो गई। ठीक है, और ये ब्रोमीन भी 70 ग्रुप का 16 ग्रुप का है, तो 70 ग्रुप का हमेशा ज़्यादा होता ही है। ये भी 70 ग्रुप का है 16 ग्रुप का, तो 70 ग्रुप का हमेशा ज़्यादा होता है। ये ब्रोमीन का ज़्यादा हो जाएगा। ये भी 70 ग्रुप का 16 ग्रुप का है, तो 70 ग्रुप का ज़्यादा हो गई। ये भी 70 ग्रुप का है 16 ग्रुप का, ये भी 70 ग्रुप का ज़्यादा हो गई। ठीक है, फिर ये देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, जब भी ऐसा अपने को दिया रहता है तब भी अपने को क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो अपने को क्या पता है, लेफ्ट से राइट अपने को क्या पता है, बढ़ता है क्या, इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट साइड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट साइड यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। और अपने को क्या पता है, ये थर्ड पीरियड का ज़्यादा हो जाता है हमारे पास सेकंड पीरियड से। क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड का ना वैकेंट ऑर्बिटल हो जाते हैं। ठीक है, मस्त एसी वाला मस्त डब्बा रहता है, ठीक है, ट्रेन का, तो वहाँ पर बैठने की जगह मस्त रहती है। तो थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से। तो अभी क्या कर लो, अरेंज करो कि लेफ्ट साइड बढ़ रहा है, थर्ड का ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से। अब ज़्यादा क्लोरीन हो जाएगा, फिर उसके बाद में सल्फर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे पास फ्लोरीन हो जाएगा, फिर मेरे पास ऑक्सीजन हो जाएगा। तो याद है, क्योंकि थर्ड पीरियड का ज़्यादा हो जाता है और लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है, तो क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो ये वाला मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। तो यही है ना, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पर क्या है ऑर्डर हमारे पास, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। देख लो, मैंने भी यहाँ पर क्या कर दी, गलती कर दी है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये वाला सवाल अच्छे से देखना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, तो मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, हाईलाइट फ्रॉम BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे। ऑक्सीजन यहाँ पर, फ्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। अपने को क्या पता, ये 17 ग्रुप का है और ये मेरे पास क्या 16 ग्रुप है। तो अपने को क्या पता, 17 ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और लेफ्ट से राइट मेरे पास क्या होता है, बढ़ता है, लेफ्ट से राइट बढ़ता है। और थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है मेरे पास सेकंड पीरियड से। 17 ग्रुप का हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, कभी भी कोई भी ग्रुप से 17 ग्रुप का हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो पहले क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, समझ रहे हो। इसलिए ये वाला हमेशा याद रखना कि 70 ग्रुप का ज़्यादा होता है 16 ग्रुप से, तभी ऐसा ऑर्डर अपन लिख सकते हैं। ये वाला बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान से देख लेना। ठीक है, अभी सवाल करोगे तो एक चीज़ याद रखना कि 70 ग्रुप का पूरे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से। अगला देख लो कि लिथियम है मेरे पास, बेरिलियम है, बोरॉन है और मेरे पास क्या है, फॉस्फर है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और फॉस्फर, ये तो मेरे पास क्या है, सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड का मैंने ट्रिक बताया था ना, सेकंड पीरियड का क्या ट्रिक बताया था, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। बेटे ने ना बोलकर, बेटे ने मतलब BE आया, बेटे ने ना बोलकर यानी बोलकर, ठीक है, लड़की को फंसाया, लड़की मतलब LI, लड़की को फंसाया F। तो ऐसा मेरा लेफ्ट साइड क्या हो, इंक्रीज होता है। तो बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, तो ये वाला ट्रिक था। ये वाला भी देख लो, इसका ना क्या था, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। मैंने और अलका ने, मैंने यानी मैग्नीशियम, मैंने और अलका ने, ठीक है, मैंने और अलका ने, तो अलका यानी कि AL हो गया, प्यारी सी शादी कर ली। मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, तो मेरे पास ये हो जाएगा, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। तो ट्रिक अपने को याद होना चाहिए सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का भी, जो अब मैंने यहाँ पर बताया था, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, ठीक है, और बेटे ने ना बोल के लड़की को फंसाया, तो ये वाला भी अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ये देख लो कि हम लोग को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब दिया रहेगा, तो तब जब भी अपने को ऐसा दिया रहेगा ना, तब जैसे ही दिया रहेगा ना, पहले उसको एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कभी गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे तो पहले ढूंढ लो कौन से एलिमेंट है, वो कौन से एलिमेंट है, तो देख लेगा 2p3 है। ठीक है, P3 यानी कि कौन से ग्रुप का ये, और 15 ग्रुप का और सेकंड पीरियड का। तो ये मेरे पास क्या नाइट्रोजन है। ठीक है, ये मेरे पास क्या नाइट्रोजन है, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास 2p5 है। P5 यानी कि मेरे पास कौन सा हो जाता है, 70 ग्रुप का है। तो ये मेरे पास क्या, फ्लोरीन है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से किसका ज़्यादा हो जाता है, तो बेटे ने ना बोलकर, तो फिर देख लो, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। ठीक है, तो उससे अपन चेक कर लेंगे। तो बेटे ने ना बोलकर लड़की को
फंसाया, तो पहले नाइट्रोजन यहाँ पर है और मेरे पास कहाँ पर है, फ्लोरीन यहाँ पर है, तो फ्लोरीन का मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से। तो वही है, फ्लोरीन का मेरे पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया नाइट्रोजन से। ये वाला भी हमारा समझ गया। तो अगले वाले क्या ना भी अपने को ऐसे ही करना है, जब भी अपने को दिया रहेगा एलिमेंट, उसको पहले क्या कर दो, किस में कन्वर्ट कर दो, एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दो। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, तो ये 2p5 है मेरे पास और ये 3p5 है, मतलब एक ही ग्रुप के हैं। 2p5 यानी कि मेरे पास क्या हो जाता है, सैंडिन ग्रुप का है, और ये मेरे पास फ्लोरीन है और ये मेरे पास क्लोरीन। अपने को पता है थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से, तो क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा इससे। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, पहले उसको क्या कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो, फिर उसके बाद में क्या कर दो, देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट का अपने को पूरा रूल अपने को पता ही है। तो ये अपने को समझ आ चुका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा झमेला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले कुछ नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन, मैं वापस रिवाइज करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए चाह हो जाता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर लेना चाहेगा, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव रहेगा, स्टेबल होगा, तो एनर्जी क्या होगा, वो कम रहेगा, एनर्जी कम रहेगा, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा चीज़ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसका वाइस वर्सा करने का, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो अनस्टेबल रहेगा, तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज नहीं होगा। अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला भी समझ गया। फिर उसका हम बोलता है कि पहली पूरी सब खा जाता है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन हर कोई लेना चाह लेता है, लेकिन जब भी दूसरा फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन पॉली एटॉमिक एनायन जब भी बना रहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा, एंडोथर्मिक ही रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, एंडोथर्मिक ही वो मेरे पास रहेगा। और फिर आप क्या देख लो, जो हाफ फील्ड है और जो फुल फील्ड है, उसको अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो कभी नहीं लेगा, और इनर्ट गैस का हमेशा कभी नहीं लेगा, ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगा, या फिर स्लाइटली पॉजिटिव अपन बोल देते हैं इनर्ट गैस के लिए। फिर अपन ने क्या देख ला कि जो फिर अपन ने क्या देख ला, थर्ड पीरियड का जो हो जाता है मेरे पास ज़्यादा हो जाता है सेकंड पीरियड से। थर्ड पीरियड का ज़्यादा क्यों होता है सेकंड पीरियड से, कि थर्ड पीरियड क्या है, मस्त एसी वाला डब्बा है, ठीक है, उसका अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अच्छे से आ सकता है। लेकिन जो सेकंड पीरियड है वहाँ पर मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं आ सकता, कंजेस्टेड रहना पड़ेगा। फिर अपन ने क्या देख लिया कि लेफ्ट साइड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और टॉप से बॉटम क्या होता है, मेरा साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरे पास क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। फिर अपन ने क्या देख लिया कि लेफ्ट साइड मेरे पास बढ़ता है, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, एरिडिन ग्रुप का नहीं, सियानिक ग्रुप का मेरे पास सबसे ज़्यादा हो जाता है। सियानिक ग्रुप में से भी थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है सेकंड से, तो क्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब भी अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना दिया रहेगा, तो पहले उसको एलिमेंट करना कन्वर्ट करो, फिर उसके अंदर देख लो। फिर अपने को सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का भी अपने को याद होना चाहिए। बेटे ने नाबालिग का लड़की को फंसाया, मैंने लड़का ने प्यारी सी शादी कर ली, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है, बस इतना ही अपने को करना है।